हाय एवरीवन, प्रणव दिस साइड। सो वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में। इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, अपने बारे में जानना है। तो ये लेक्चर मेन फोकस रहेगा स्कल में क्रैनियम पोर्शन के ऊपर और पीछे वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर। ठीक है, तो मेन ये दो चीजों पर अभी हम फोकस करेंगे। शॉर्ट एंड प्रिसाइज वीडियो, विजुअलाइज करने की कोशिश करना है कि कौन सी चीज कहां पर आखिरकार है। तो मेरे इस साइड तुमको दिख रहा होगा एक खोपड़ी, ठीक है, जिसके इस तरफ तुम देख सकते हो स्केलेटन, मतलब तुम्हारा बोन्स वाला पोर्शन है, इधर मस्कुलेचर के साथ है। ठीक है, अपन आज अब इसको अलग करके अलग अलग एंगल से ऑब्जर्व करते हैं और समझते हैं कौन सी बोन से। पहले एक रफ आइडिया ले लो। ठीक है, तुम्हारे जो क्रैनियम की बात करते हैं तो फ्रंटल बोन लगी हुई है, सबको पता है। ठीक है, इधर आगे एक, इधर दो, पीछे एक, साइड में दो। दैट इज द हड्डी काउंट ऑफ योर क्रैनियम पोर्शन। ठीक है, फ्रंटल, ठीक, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल, दैट्स द अरेंजमेंट। ठीक है, हर बोन के बीच में ओवरऑल अगर मैं जस्ट मेंशन करना चाहूं तो ये फ्रंटल पोर्शन बना दो। उसके बाद यहां पर साइड में ये दो आ गए, पीछे की तरफ एक आ गया और साइड पोर्शन में एक अपन मेंशन कर दे। दैट इज द अरेंजमेंट ओवरऑल। ठीक है, अब आ जाओ देखते हैं कि आखिरकार ये दिखता कैसा। यू कैन सी दिस फ्रंट पोर्शन, सामने से व्यू है, यहां तुम नाक देख सकते हो। ठीक है, मतलब आगे वाला यहाँ का बोन्स देख सकते हो। ये फ्रंटल पोर्शन में दिस पार्ट इज सेड टू बी द फ्रंटल बोन। ठीक है, दीज साइड्स आर द पैराइटल बोन्स। ठीक है, पैराइटल साइड में पेरिफेरी ऐसे मेंशन करते हैं। यहां नीचे टेम्पोरल है और यहां पीछे की तरफ ऑसिपिटल है। ठीक, फ्रंटल बोन और पैराइटल सबके बीच में तुम देख सकते हो खच 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 बीच में कुछ तो बना हुआ है। ये कुछ तो क्या बना हुआ है? दीज आर सेड टू बी स्यूचर्स। ठीक है, ये अपने जॉइंट्स होते हैं जो एक एक सेगमेंट्स को जोड़ करके रखा हुआ है। जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनमें ये जॉइंट्स प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ अनऑसिफाइड एरियाज होती हैं। अनऑसिफाइड मतलब जहां पर हड्डिफिकेशन नहीं हुआ है सामान्य भाषा में, वहां पर फोंटानेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अनऑसिफाइड एरियाज ऑफ स्कल, इसलिए बहुत मतलब संभाल के हैंडलिंग करनी चाहिए बच्चों की। ठीक है, बाकी ये स्यूचर्स का पोर्शन हुआ। ये एक स्यूचर है, इधर भी एक स्यूचर। अभी बताते हैं कौन सा क्या स्यूचर है, नाम वाम पे चलेंगे। जैसे ये सामने फ्रंटल है, पीछे पैराइटल है। ये जो स्यूचर आया that is said to be your coronal suture. One important point, सबसे पहला सबसे मेजर पॉइंट कि फ्रंटल और इधर दो यहाँ पैराइटल्स के बीच में जो स्यूचर आ रहा है उसको हम क्या मेंशन कर रहे हैं? कोरोनल स्यूचर। एक्चुअली ये ना बॉडी के प्लेन्स के ऊपर है। हमारा कोरोनल प्लेन होता है, सजाइटल प्लेन, अभी सजाइटल स्यूचर भी तुमको दिखाई देगा। ठीक है, धीरे धीरे आगे चलते समझेंगे चीजों को। उसके बाद देखो, जैसे मैंने बताया ये और ये तुम्हारे दो पैराइटल बोन्स आ गए। ठीक है, पैराइटल बोन्स के यहाँ बीच में तुम देख सकते हो एक स्यूचर, एक ऐसा स्यूचर है, एक स्यूचर इधर आ रखा है, एक स्यूचर ऐसा जा रखा है, इधर जा रखा है। देख रहे हो साफ साफ? तो फ्रंटल और पैराइटल के बीच ये स्यूचर आया। ठीक है, दो पैराइटल्स के बीच ये बीच वाला स्यूचर है जिसको हम कह रहे हैं सजाइटल स्यूचर। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये जो स्यूचर है इसको हमने किस नाम से जाना? ये वाला स्यूचर, दैट इज सजाइटल स्यूचर। दिमाग में रखोगे तो दो पैराइटल्स के बीच यहां पर जो स्यूचर आ रहा है इसको हम मेंशन कर रहे हैं सजाइटल स्यूचर। ठीक है, अभी हम पीछे आते हैं और इस स्यूचर के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, पीछे आ गए। दिस पोर्शन इज योर ऑसिपिटल पोर्शन, है ना। ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल बोन मेंशन करें, लोब ने ऑसिपिटल बोन मेंशन कर रहे हैं। यहां पर ये स्यूचर तुम देख सकते हो, ये वाला बहुत मस्त सा स्यूचर आ रखा है। ये स्यूचर का नाम है अपना लैम्बडॉइड स्यूचर। तो मेन ये तीन स्यूचर तुमको जान के रखने, बाकी और कोई विस्तार से हमको जानने की जरूरत नहीं है। इतना जान लो, मोर देन एनफ है। ठीक है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल। अभी साइड पे आते हैं टेम्पोरल। इधर एक स्यूचर लगा है, ऐसे एक स्यूचर लगा है और पीछे एक स्यूचर लगा है, बिल्कुल से। दैट इज दी अरेंजमेंट। ठीक है, अब सुनो आगे ध्यान से। अब अपन साइड में आते हैं। देखो, ये रहा अपने पास कौन सा पोर्शन? दैट इज योर टेम्पोरल बोन। ठीक है, इधर और इधर टेम्पोरल बोन। ऐसे ही जब ब्रेन के अंदर जाओगे ना, न्यूरो एनाटॉमी पढ़ोगे तो उसमें तुम ऐसे ही पढ़ोगे ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। तो इन्हीं बेसिस पर अपन पोजीशंस के बेसिस पर ही न्यूरो एनाटॉमी में, ब्रेन में भी ऐसे पोर्शंस को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, ये हमने समझा। फेशियल बोन से मैं अभी नहीं आ रहा। अब खोपड़ी को क्या करते हैं ना, ऐसे उठा देते हैं और नीचे से व्यू देखते हैं। ठीक है, तो आज जरा नीचे से व्यू देखा जाए इसमें। आगे बढ़ भाई स्लाइड। हाँ, ये देखो, ये अपन धीरे धीरे उठा रहे हैं इसको उठा करके नीचे से व्यू देखोगे तो यहां पर तुम ये देख सकते हो, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? देयर आर टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स दैट आर प्रेजेंट ओवर हियर, क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। ठीक है, यहां पर पीछे की तरफ एक लार्ज सा फोरामेन आ रखा है जिसको अपन कहते हैं क्या? फोरामेन मैग्नम। क्या नाम है इसका? फोरामेन। फोरामेन मतलब होता है बड़ा सा होल, यहां पर है फोरामेन मैग्नम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी क्रूशियल। एक फोरामेन मैग्नम यहां पढ़ते हैं, फिर वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में फोरामेन ऑफ मॉनरो पढ़ते हैं, बहुत कुछ है। खैर अभी हम यही रहते हैं। तो दिस इज द
फोरामेन मैग्नम, या यहाँ क्यों है, तो इधर अपना ब्रेन लग गया, ठीक है, न्यूरोएनाटॉमी अगर तुमने पढ़ी हो, उसके पीछे स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड इधर से निकल करके नीचे वर्टिब्रल कॉलम में चली जाती है, बिल्कुल ठीक है। तुमने पढ़ा होगा वी हैव अ डाइकोंडाइलिक स्कल, ठीक है, तो पीछे अपना इधर वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्कल से अटैच्ड है। कैसे, ये जो कॉन्डाइल्स हैं, ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, दे क्रिएट ए जॉइंट विद द फर्स्ट वर्टिब्रा दैट इज एटलस, ठीक है, तो एटलस से ये जॉइंट क्रिएट करते हैं। कैसा जॉइंट क्रिएट करते हैं आज हम उसको भी विजुअलाइज करते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। आई शो यू सबके फिगर्स के थ्रू हम लोग करेंगे ना तो बहुत ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। आज और चलते तुमको दिखाते हैं कि आखिरकार जॉइनिंग कैसे होती है, ठीक है। देखो ये देखना, अब ये सिर्फ वो पोर्शन है, मैंने बाकी सारी बोन्स को गायब कर दिया है। ये पीछे तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम, यहां से पोर्शन स्टार्ट है, ठीक है। ये पहला वर्टिब्रा एटलस है, उसके नीचे ये एक्सिस है, ठीक है। तो ऐसे तुमने पढ़ा है वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोकिगियल, 7 है, 12 है, 5 है, फिर ये फ्यूज्ड स्ट्रक्चर मैं एक एक लिख दे रहा हूं, 5 फ्यूज और 4 फ्यूज का स्ट्रक्चर मेंशन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखोगे तो इसके ऊपर ये पोर्शन और ये पोर्शन, दिस इज सपोज टू बी जॉइंट विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स पीछे की तरफ। यहां पर ध्यान से देखना, मैं दूसरे कलर की पेन ले लेता हूं तो ज्यादा तुमको दिखाई देगा, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, कि दिस पोर्शन हियर इज जॉइंट विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स एंड यहां पर एक जॉइंट क्रिएट हो रहा है। जॉइंट्स वाले लेक्चर में तुमको एग्जैक्ट नाम के साथ पढ़ाएंगे, यहां तुम ये सीखो कि कौन सी चीज कहां पर है और कैसा अरेंजमेंट हो रखा है, पहले वो सीख जाओगे, दिमाग में विजुअलाइज हो जाएगा, तब काम होगा बढ़िया, ठीक है। तो ये समझ में आया, तो ये तुम्हारा एटलस है जो इसके साथ यहां पर होकर के ज्वाइन हो रखा है, दिस इज द एटलस, द फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा, ठीक है। अब अगर मैं वर्टिब्रा की सिर्फ बात करता हूं तो जरा वर्टिब्रा को ध्यान से देखना, ठीक है, अपन जस्ट इसको समझते हैं, ठीक है। यहां हो क्या रहा है, सामने हर एंगल में तुम व्यू पॉइंट देख लो, इसको ध्यान से देखना है, क्या कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। देखो अगर अपन मैं बस एक तो ऐसा गोला बना रहा हूं जस्ट टू विजुअलाइज, एक ऐसा साइड में बना देते हैं, एक ऐसा इधर बना देते हैं, एक ऐसा इधर बना देते हैं, एक ऐसा इधर बना देते हैं, यहाँ पर एक सेंटर में एक ऐसा पाइप बना देते हैं, होल बना देते हैं फोरामेन टाइप का, ऐसे इसके नीचे एक गोला बनाए, यहाँ पर फोरामेन बनाए, यहाँ पर साइड में एक निकाले, यहाँ पर साइड में एक निकाले, करना क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। अभी जॉइंट वॉइंट नहीं बता रहा कि सर ओडोंटॉइड प्रोसेस बना दो तो ओडोंटॉइड फोसा बना दो, अभी वो सब हम इग्नोर करते हैं, जिससे अपने को बेसिक समझ में आए पहले हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट मैं भी इरेज करूंगा, बेसिक आइडिया लगना चाहिए पहले, ठीक है, ये इरेज कर देते हैं अपन। हाँ अब देखो ध्यान से कि आखिरकार हो क्या रहा है, तो ये ऊपर वाला वर्टिब्रा और नीचे वाला वर्टिब्रा मिल करके ये सेंटर में एक कैनाल टाइप का नहीं फॉर्म कर रहा है, जिसमें से तुम कुछ पास ऑन कर सकते हो। तो ये जो बीच वाला स्पेस है इट क्रिएट्स बेसिकली एक फोरामेन और एक पाइप टाइप का, एक कैनाल टाइप का बनाता है, ठीक है। इसको स्पाइनल फोरामेन भी कहते हैं, ठीक है ना, स्पाइनल कैनाल भी कहते हैं इसको, टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं, फोरामेन स्पाइनल कैनाल मेंशन करते हैं, ठीक है। क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब देखो ये जो साइड में आउटग्रोथ जैसा बना है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। वर्टिब्रा में देखते हैं अपन ट्रांसवर्स प्रोसेस। आज मैं ना इसके स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहा हूं, आज हम लोकेशंस को विजुअलाइज करके, इसमें सेंट्रम क्या है तो ये क्या, और जब स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज करेंगे लोकेशंस को विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द ट्रांसवर्स प्रोसेस। अब ट्रांसवर्स प्रोसेस का ये पोर और ये पोर आपस में अलाइन हो करके ये भी तो एक कैनाल जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं यार, इसमें से भी तुम कुछ पास ऑन कर सकते हो, इसमें से भी, ये कहाँ भाग गया भाई, नीचे आओ तुम, हाँ, इसमें से भी तुम इधर से भी कुछ पास ऑन कर सकते हो बिल्कुल से, ठीक है। तो जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है ये वाला फोरामेन, इसको कहते हैं फोरामिना ट्रांसवर्सेरियम, ठीक है। तो फोरामिना ट्रांसवर्सेरियम मेंशन करते हैं, तो फोरामिना ट्रांसवर्सेरियम यहां पर अलाइन होकर के एक कैनाल फॉर्म करता है जिसको वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल कहा जाता है, ठीक है। इसके थ्रू तुम्हारे आर्टरीज वेन्स वगैरह पास होंगी। अब तुमको ये सब कुछ डाल के दिखाते हैं, नहीं तो आधे बच्चों को विजुअलाइज नहीं होता कि सर चीजें है कहां पर कैसे हैं, और हैंड डायग्राम से तुमको एक रफ आइडिया तो लगेगा बट रियल देखो ज्यादा समझोगे, ठीक है। आई शो यू जस्ट ए सेकंड, डायग्राम 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 है कहां रे तू, ये देखो ध्यान से, ठीक है। यू कैन सी यहां पर बीच में स्पाइनल कॉर्ड पास हुई, ध्यान से तुमको दिख रहा होगा ये बीच से, यहां पर सेंटर से स्पाइनल कॉर्ड पास हुई है, जो बीच वाला कैनाल बना था उसी में से पास होकर के गई, साफ साफ तुम देख सकते हो, मैं साइड हो जा रहा हूं जिससे तुम्हारी आंखें एकदम से चमक जाए, ठीक है। तो यहां पर एक स्पाइनल फोरामेन से सब के सब अलाइन होकर के कैनाल टाइप का फॉर्म के, जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास हुई ले दे करके, है ना, बिल्कुल से ध्यान दे रहा होगा तुमको। यहां देखो अलग अलग स्पाइनल नर्व निकल रही है, हमको इस पे ध्यान नहीं देना। दूसरा तुम एक और चीज देखो, साइड वाले पोर्शन से
किस तरह से वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल्स यहाँ पर पास हो रही है, ध्यान से तुम देख सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो ये सबके सब अलाइन होकर के प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अपन जरा पीछे आएंगे इसमें। नाउ चेक दिस आउट, ध्यान से देखो, ये रहा तुम्हारा एक वर्टिब्रा का बीच वाला फोरामेन, ये रहा साइड वाला फोरामेन, ठीक है। सारे के सारे बीच वाले फोरामेन आपस में अलाइंड है। जरा जूम्ड इन व्यू देखो, ये पूरा का पूरा इसके थ्रू पास ऑन होकर के जा सकता है स्पाइनल कॉर्ड, और ये सारे साइड वाले फोरामेन अलाइंड है, वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अपन यहां से पीछे की तरफ गए। अब जरा दो वर्टिब्रा को बहुत ध्यान से देखना तुम, ठीक है, कि आखिरकार दो वर्टिब्रा जुड़े कैसे हुए। तो मैं अपन सबसे पहले बात करता हूं, इन्हीं दो को देख लो। द फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा दैट इज योर एटलस, और यहां पर नीचे वाला एक्सिस। एटलस और एक्सिस आपस में जुड़े कैसे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, तुम अगर विजुअलाइज करने की कोशिश करो तो अगर मेरे पास ये नीचे का एटलस है, ठीक है, ये एक्सिस है, सॉरी, इसके ऊपर एक प्रोसेस टाइप मैंने बना दिया, ठीक है। एक ऐसा आउट प्रोसेस इज एन आउटग्रोथ। अगर मैं कभी भी प्रोसेस की बात करता हूं तो उसका मतलब एक आउटग्रोथ के लिए टर्म्स हम यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हमने प्रोसेस बनाया, ठीक है। अगले में फोसा होता है। चेक दिस डायग्राम, में इंडिविजुअल दिखाई देता हूं दिखता कैसा आखिरकार, ठीक है। चेक दिस आउट। क्या हो गया भाई, जस्ट ए सेकेंड। बहुत ही ध्यान से देखना, अभी तुमको स्ट्रक्चर दिखाते। ये देखो, ये नीचे वाला एक्सिस है, ठीक है, ध्यान से देखना। ये अपन दूसरा कलर ले लेते हैं। देखो, ये इसके ऊपर का प्रोसेस निकला, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओडोंटॉइड प्रोसेस, ठीक है। इसको मेंशन करते हैं, ओडोंटॉइड प्रोसेस मेंशन करते हैं। और ये इसमें फिटेड है, ये कुछ ऐसा है कि ये इसका प्रोसेस है और ये गड्ढा है, तो इसमें आकर के ऐसे फिट हो गया, ठीक है। तो ये ओडोंटॉइड प्रोसेस, यहां पर ओडोंटॉइड फोसा मेंशन करते हैं, और एटलस और एक्सिस आपस में एक तरह से तो ऐसे फिट हो गए। दूसरा, इनके बीच यहां पर भी जॉइंट होता है, जिनको हम लोग फेसेट जॉइंट के नाम से जानते हैं। जॉइंट का भी स्ट्रक्चर ये देख लो, ये तुम्हारा डेंस है, मैं सिर्फ एक्सिस की बात कर रहा हूं, दैट इज योर ओडोंटॉइड प्रोसेस हमने मेंशन किया, और इसके ऊपर हमने एटलस रखा, तो एटलस इसके अंदर ऐसा ये फूला स्ट्रक्चर था, और ये इसमें जाकर के ऐसे एम्बेड हो गया एक तरह से, ठीक है। यू कैन सी द एटलस, यहाँ ये एटलस, एक्सिस, और एक्सिस के ऊपर यू कैन सी ओडोंटॉइड प्रोसेस, और ये इसमें प्रॉपर्ली फिटेड हो रखे हैं। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन? फटाफट बता दो, एकदम से मक्खन जा रहा है ना यहाँ तक? अब आगे सुनो ध्यान से कि होगा क्या। और भी जॉइंट्स हम पोर्शन को मेंशन करते हैं, ठीक है। अब ये भी तुम देख लो, जो मैं स्ट्रक्चर्स तुमको बता रहा था। दिस इज द ट्रांसवर्स फोरामेन, एज आई टोल्ड यू, साइडवेज जो ट्रांसवर्स प्रोसेस के थ्रू, दिस इज द ट्रांसवर्स प्रोसेस, दिस इज द ट्रांसवर्स फोरामेन, this is the transverse process, this is the transverse foramen, they'll align to form the vertebroarterial canal, ठीक है। ऐसे ये सेंट्रल वाला पोर्शन आ गया, सेंट्रली फोरामेन क्रिएट होके फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये भी साइनस प्रोसेस अभी हम यहाँ नहीं डिस्कस करें। ये देखो, ये जो बीच का फोरामेन है इसको वर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं, ठीक है, जहां से स्पाइनल कॉर्ड पास हो रही है, ध्यान रखना चीज को, ठीक। अब अपन देखते हैं दो स्ट्रक्चर जॉइंट कैसे, दो यहाँ पर जॉइंट बनता कैसे। ये देखो बहुत ध्यान से, ये दो वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच के जॉइंट्स हैं, दो इंडिविजुअल वर्टिब्रा के बीच के जॉइंट्स हैं, सॉरी। यहां देखना, यू कैन सी दीज जॉइंट्स इन पर्टिकुलर, आई विल शो यू अ बेटर फिगर, चेक दिस आउट, ठीक है। नाउ देयर आर सम जॉइंट्स कॉल्ड एज फेसेट जॉइंट्स, ठीक है। सी, यहां पर हर बार हम प्रोसेसेस की बात करेंगे। प्रोसेसेस इज एन आउटग्रोथ, तो ये एक प्रोसेस निकलता है, नीचे वाले का प्रोसेस है, दोनों आपस में ऐसे जाकर के जुड़ गया, बस काइंड ऑफ वही स्ट्रक्चर है। देखो यहां पर ये जॉइंट तुम देख सकते हो, ठीक है, दिस इज अ फेसेट जॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये लगा हुआ है तुम्हारे पास एक फेसेट जॉइंट। एक और बेटर व्यू पॉइंट होगा, दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यू कैन सी हियर देयर इज अ फेसेट जॉइंट, इन बिटवीन देयर इज अ पोर्शन कॉल्ड एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा से कितने जॉइंट्स के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो 3 जॉइंट्स इन टोटल हैं। एक बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क आ जाता है, ठीक है, और बाजू वाले पोर्शन में यहाँ पर 2 फेसेट जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, 2 फेसेट जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल 3 जॉइंट्स यहाँ पर रहते हैं। इसको जान करके रखना है तुमको, ठीक है। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड योर स्कल में सिर्फ क्रैनियम का पोर्शन, ठीक है। तो एक बार वापस से क्विक रिकैप लेते हैं, अभी तक हमने क्या क्या देखा। तो हमने देखा ओवरऑल स्कल में क्रैनियम का पोर्शन, फ्रंटल, पैराइटल, उसके बाद टेम्पोरल, पीछे ऑसिपिटल, फिर हम पीछे गए एटलस, एक्सिस और बाकी के वर्टिब्रा का अरेंजमेंट हमने देखा, ठीक है। बाकी के वर्टिब्रा के अरेंजमेंट से थोड़ा सा हम जरा वर्टिब्रा के बारे में और जान लेते हैं, जस्ट विजुअलाइज कर लेते हैं चीजें हैं कहां पर, ठीक है। डिटेल्स तुमको एक और लेक्चर लेके बताऊंगा, आज विजुअलाइज कराना है तुमको, ठीक है। देखो मैं साइड व्यू दिखाता हूं तुमको पहले। यहां पर नीचे के पोर्शन को ऑब्जर्व करना, जब हम लिखते हैं सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोकिगियल,
तो 7, 12, 5, 1, 1 लिखते हैं। ये एक एक में 5 फ्यूज्ड होता है, इसमें 4 फ्यूज्ड होता है ना, फ्यूज्ड वर्टिब्रा। अब ये कैसे फ्यूज्ड होते हैं वो भी तुमको दिखाते हैं, ध्यान से देखो। अपन दिखाते हैं तुमको आखिरकार ये फ्यूज्ड स्ट्रक्चर है कहां पर, ठीक है। वर्टिब्रा, और इसको ओपन करेंगे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा आगे आ गए, ठीक है, रुको तुमको दिखाते हैं। आई शो यू द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कि हाउ दे लुक फ्यूज्ड वाला स्ट्रक्चर। ये देखो, बहुत ध्यान से देखना। तो ये लंबर खत्म हो रहा है यहां तक, ठीक है। यहां पर सैक्रम है ये पूरा का पूरा, ये कंप्लीट वन फ्यूज्ड स्ट्रक्चर है। और इसको बहुत ध्यान से देखो, ये 1, 2, 3, 4, तो लिखते हैं ना अपन 4 फ्यूज्ड। तो जो लास्ट वाला पोर्शन आता है 4 फ्यूज्ड, वो इसी पोर्शन के रिगार्ड में हम लोग मेंशन करते हैं कि 4 फ्यूज्ड हमने मेंशन किया, ठीक है। तो आई गेस नीचे वाला पोर्शन सबको क्लियर है कि सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोकिगियल में ये लास्ट में सैक्रम पोर्शन हो गया, ये कोकिगियल वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट। गर्डल्स पढ़ेंगे तब भी इसके बारे में, इसका भी एक व्यू पॉइंट आता है पीछे, गर्डल्स भी साथ में अटैचमेंट पॉइंट। आई विल शो यू व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट गर्डल्स, ठीक है। सो दैट इज अबाउट वर्टिब्रल कॉलम दैट यू नीड टू नो। आई होप अब विजुअल्स क्लियर है सबको कि चीजें आखिरकार दिखती कैसी हैं और चीजें आखिरकार होती कहां पर हैं, ठीक है। फिर एक रफ आइडिया ले लेते हैं, जस्ट फॉर वन रिकैप, वन आउटलाइन फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो लेट्स टॉक अबाउट वन मोर थिंग, दैट इज योर रिब केज ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब ये देखो, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर तुम्हारा, ठीक है। ये पीछे जा रहा है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ये आगे लगा हुआ है स्टर्नम, जिसको ब्रेस्ट बोन कहते हैं। साइड में यहाँ पूरी तरह से रिब्स लगे हुए एकदम से, तुम देख सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से रिब्स लगे हुए। यहाँ पर नीचे ये तो गर्डल वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पर पेल्विक और ऊपर फिर पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक पेक्टोरल गर्डल अरेंज्ड है। अब जरा देखते हैं रिब केज आखिरकार फॉर्म्ड कैसे। बहुत ध्यान से देखना, ये फ्रंट आ गया स्टर्नम, ठीक है, पीछे लग गया वर्टिब्रल कॉलम, और ये एक रिब है, ध्यान से देखो। ये रिब जो है आगे की तरफ यहां जुड़ा है, पीछे की तरफ यहां पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अपन क्या लिखते हैं कि रिब इंडिविजुअल की बात करूंगा तो सामने की तरफ वेंट्रली स्टर्नम से जुड़ा हुआ है और डोर्सली जाकर के तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम से पीछे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक एक रिब्स को हम उठा करके देखेंगे, एक बार ध्यान से देखना, ठीक है। पहले स्टर्नम के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लो। ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं मेनुब्रियम कहते हैं, याद रखना, ठीक है। ये उसके बाद ये वाले पोर्शन को बॉडी ऑफ स्टर्नम कहते हैं, और ये जो निकला हुआ है यहां पर, इसको जिफॉइड प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेनुब्रियम, बॉडी और जिफॉइड प्रोसेस, ठीक। यहां पर साइड में ये पोर्शन देख सकते हो, यहां पर आर्टिकुलेशन होता है, यहां लिखा हुआ है तुम्हारा स्टर्नोकोस्टल आर्टिकुलेशन, ठीक है। तो एक्चुअली कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, अभी हम उस पे आते हैं। तो यहां पर आर्टिकुलेट करते रिब्स जा करके, ठीक है। जो सामने की तरफ कहते हैं ना स्टर्नम से जुड़े हुए हैं, वाया कार्टिलेज आर्टिकुलेशन का पैटर्न है। अब ध्यान से देखो, आगे आते हैं अपन, ये तो ठीक है। नाउ जस्ट चेक आउट दिस जॉइंट, ठीक है। हमारे पास टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, ठीक। 12 पेयर की हम बात कर रहे हैं तो इसमें 1 to 7 एक पोर्शन डिफाइन करते हैं, 8, 9, 10 एक साइड डिफाइन करते हैं, 11, 12 जो पेयर्स हैं इनको हम एक साइड डिफाइन करते हैं। क्यों? देखो, ये पहला है, दूसरा यहां पर तुम रिब देख सकते हो, ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा है और आगे की मतलब यहां वेंट्रल साइड में तुम्हारा स्टर्नम से जुड़ा है और पीछे तरफ वर्टिब्रा से जुड़ा है, ठीक है। इसको भी देखो, दोनों तरफ जुड़ा हुआ है। इनको वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स कहा जाता है। कौन सा रिब्स कहते हैं? वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स, क्योंकि आगे पीछे दोनों तरफ जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसको देखो, ये वाला जो वर्टिब्रा है ये डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ा हुआ है। ये वर्टिब्रा पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा है, लेकिन आगे आकर के यहां पर ये ज्वाइंट हो जा रहा है ना। तो ये तुम्हारा 7th वाले जो रिब है, इससे 7th वाले रिब से ज्वाइन हो जा रहा है। तो 1 to 7 को हम लोग ट्रू रिब्स कहते हैं। 1 to 7 पेयर को हम लोग ट्रू रिब्स डिफाइन करते हैं। फिगर को साफ साफ देख लो तो 1st to 7th पेयर इज व्हाट वी डिफाइन एज ट्रू रिब्स, ठीक है। ट्रू रिब्स कहने का लॉजिक बस इतना सही है कि ऑब्वियसली बात है कि आगे पीछे दोनों तरफ आर्टिकुलेशंस हैं, जोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो आगे पीछे जोड़ के रखा तो ट्रू रिब्स कहते हैं। नीचे वाले रिब्स की तरफ आओगे, मेरे पास बेटर फिगर्स होंगे शायद, ठीक है। इनको देखो, ये यहां पर जुड़े हैं, ठीक है। तो इनको क्या मेंशन करेंगे अपना यहां पर, क्योंकि दीज आर काइंड ऑफ नीचे की तरफ ऑल आर फॉल्स रिब्स। 8, 9, 10, 11, 12 को अपन फॉल्स रिब्स भी मेंशन करते हैं, लेकिन उसमें खास बात 11, 12 को स्पेसिफिकली फ्लोटिंग रिब्स मेंशन करेंगे, ठीक है। ये वाला फिगर बहुत ध्यान से देखना, ठीक। ये वाले जो रिब्स हैं ये हवा में उड़ रहे हैं बस। दिस रिब इज कमिंग फ्रॉम हियर एंड जॉइनिंग ओवर हियर। ये यहां से आकर के यहां जोड़ रहे हैं, ये यहां से आकर के तुम्हारा यहां जोड़ रहे हैं, लेकिन इसको देखोगे तो ये हवा में उड़ रहा है, ये भी हवा में उड़ रहा है। तो जो हवा में उड़ते हुए रिब्स हैं, अरे भाई ये भाग जाता है बीच बीच में, तो ये जो हवा में उड़ते हुए रिब्स हैं इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या जाना, इसमें मेन चीज है
रिप्स की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात, आगे और पीछे, तो कुछ रिप्स आगे और पीछे दोनों तरफ ऐसा आर्टिकुलेशन शो करते हैं, ठीक है, सारे नहीं बना रहा हूं, यहां पर नीचे वाले आकर के ऐसे जुड़ जाते हैं, ठीक है, और बाकी कैसे लटके रहते हैं, ठीक। तो यहां पर 1 to 7 आ गए तुम्हारे पास ट्रू रिप्स। ये सारे को हम लोग टेक्निकली सबको 8 से 12 को फॉल्स कहते हैं, लेकिन 11 नंबर 12 नंबर के लिए खास पॉइंट है, 11th एंड 12th पेयर के लिए खास पॉइंट है, दैट इज योर फ्लोटिंग रिप्स मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है, आई होप तुमको आइडिया लग गया हो कि हाउ दीज थिंग्स लुक लाइक, ठीक है। तो हमने स्टर्नम देखा, रिब्स देखा, और इसके अंदर बाकी फिर लंग्स वंग्स अपने फिटेड हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ये एक ओवरलुक है तुम्हारा क्रैनियम का पोर्शन, उसके बाद पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम का पोर्शन, और अगर अपन जाएंगे आगे का रिब केज का पोर्शन, ठीक है। मैंने फेशियल बोन्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन इसके साथ फेशियल बोन्स को भी इंक्लूड करके साथ में चलते चलेंगे आगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। ये जस्ट एक आउटलाइन देने के लिए था कि चीजें हैं क्या। आउटलाइन देख लोगे ना, तब जब किताब खोल के पढ़ोगे कि हाँ भाई इसका अरेंजमेंट ये यहाँ होता है, अच्छा ये ऐसा होता है, तब ज्यादा समझ आएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये पर्टिकुलर लेक्चर, ठीक है। तो इस पे एक और क्लास अपन लगाएंगे जिसमें अपन बहुत तरीके से समझेंगे बिल्कुल से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और भी कुछ टर्मिनोलॉजीज भी होती हैं, जैसे कि ये जो ऊपर वाले ट्रू रिप्स हैं इनको वर्टिब्रोस्टर्नल रिप्स कहेंगे क्योंकि दोनों तरफ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जो ये नीचे वाले तुम्हारे 8, 9, 10 हैं इनको वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप्स कहते हैं, ठीक है। और जो सबसे नीचे वाले फ्लोटिंग रिप्स हैं इनको वर्टिब्रल रिप्स, ऐसा टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है बिकॉज पॉइंट कौन कहां पर कैसे अटैच्ड है, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारे अभी डिटेल्ड पॉइंट्स हैं, विल बी कवरिंग इन लेटर लेक्चर्स। आई होप यू लव्ड इट एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं। अगर तुम अनअकैडमी पे मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हो तो तुरंत जुड़ जाओ बिल्कुल से, ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, जाकर के फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर फॉलो बटन तो दिख नहीं रहा, तुम जाओगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कर लेना। एंड यहाँ पर बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज आते रहते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस भी होती रहती हैं, सो यू कैन ज्वाइन इन दिस फ्री लाइव क्लासेस फॉर फ्री ऑब्वियसली, ठीक है। तो अपनी अभी एक सीरीज चल रही है मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सारे कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम जाकर के इनमें एनरोल कर सकते हो फटफट, बस ये कोड अप्लाई कर लेना प्रणव लाइव, ये कोड अप्लाई करके तुम इन सबको फ्री कोर्सेज का एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बाकी सी यू देयर वेरी सून। और एक और बात, अनअकैडमी की तरफ से एक बहुत ही खास कंपटीशन होने वाला है अगस्त में, ठीक है। उसकी डिटेल्स बेसिकली द अनअकैडमी प्रोडिजी, ठीक है। अनअकैडमी प्रोडिजी के बारे में भी तुमको थोड़ा बता देता हूं प्रोडिजी के बारे में। तो प्रोडिजी की खास बात ये कि द विनर्स, ठीक है, आई विल बी हैविंग प्रोबेबली यहीं पर मेरे पास हो जाए, रुको मैं तुमको दिखाई देता हूं प्रोडिजी का पेज पूरा का पूरा, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, वेयर इज प्रोडिजी 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 क्रैक अनअकैडमी प्रोडिजी, ये रहा, ठीक है। तुमको मैं दिखाई देता हूं। तो दिस इज क्रैक अनअकैडमी प्रोडिजी, ठीक है। यू कैन क्रैक इट फॉर श्योर। अच्छा, इसमें जो है प्राइजेस वगैरह बहुत बड़े हैं। फर्स्ट रैंक 1 to 10 को मैकबुक दे रहे हैं, उसके बाद रैंक 11 to 50 को आईफोन, आईपैड, अमेजॉन वाउचर्स, अमेजॉन इको बन रहा है, और 51 to 100 को वापस अमेजॉन वाउचर्स मिल रहे हैं। द बेस्ट पार्ट इज द टॉप रैंकर्स की कॉलेज की फर्स्ट ईयर की फीस अनअकैडमी बियर कर रहा होगा। दिस इज द कमिटमेंट फ्रॉम आवर अनअकैडमी साइड, ठीक है। सो एनरोल इन दिस एज वेल राइट नाउ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसमें भी ज्वाइन करते वक्त अगर तुमसे कभी कोई कोड वर्ड पूछ ले तो जस्ट अप्लाई कर लेना प्रणव लाइव, ठीक है। जस्ट अप्लाई प्रणव लाइव एंड डन डन डन, ठीक है। इतना काम करो एंड बाकी सी यू देयर इन द क्लासेस। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द, टाटा बाय बाय, ख्याल रखो, मजे करो, मिलते हैं फिर।